और गुरसिमरन का एक बार फिर रुख कर लेते हैं। गुरसिमरन, देखिए लगातार सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में जारी है। जब से खबर मिली है कि उरी में जो है 5 आतंकी छिपे हैं, 2 आतंकी को तो ढेर कर दिया गया है, अभी 3 आतंकी अभी भी छिपे हो सकते हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। किस तरीके से सर्च ऑपरेशन लगातार उरी में जारी है? देखिए, आपको बता दें कि 5 आतंकियों की जो मूवमेंट है वो डिजिटल डिवाइसेस में भारतीय सेना की तरफ से देखी गई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस का ये खास तौर पर इनपुट था जिस पर कार्रवाई की गई है। 2 आतंकी मारे गए हैं, 3 आतंकी इस इलाके में हो सकते हैं। ये भी आशंका जताई जा रही है कि 3 आतंकी क्योंकि देर रात अंधेरा था, अंधेरे का फायदा उठाकर कहीं वापस पाकिस्तानी सरजमी पर भाग ना गए हों, क्योंकि लगातार पाकिस्तान जो है वो इन आतंकियों को शय दे रहा है। इस बीच अब सुरक्षा बल पूरे इलाके को घेर कर ड्रोन के जरिए सर्विलांस भी रखी जा रही है, क्योंकि नियंत्रण रेखा के पास का इलाका है, इसलिए पूरे इलाके में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स जो दोनों देशों के बीच प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी ध्यान रखा जा रहा है। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल जो है वो इस इलाके में नहीं किया जा सकता। निश्चित तौर पर और कुल मिलाकर गुरसिमरन यहाँ पर न सिर्फ उरी में बल्कि कठुआ में भी हम देख रहे हैं ऑपरेशन जारी है और ढेर किया जा रहा है आतंकियों को, यानी कि डबल स्ट्राइक यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, हम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, सेना का किस तरीके से ऑपरेशन ना सिर्फ उरी में बल्कि कठुआ में भी देखने को मिल रहा है और अब यहां पर अटैकिंग मोड में सेना दिखाई दे रही है। एक के बाद एक आतंकियों के ढेर होने की खबर और सफलता मिलने की खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट देखिए। आतंकियों पर भारतीय सेना की डबल स्ट्राइक जारी है। एक एक आतंकी को चुन चुन कर उसकी जगह पहुंचाया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें हैं उरी और कठुआ की। उरी में सेना का ऑपरेशन जारी है। कई घंटों की मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। तो वहीं कठुआ में मारे गए 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों के मददगार 6 लोगों को धर दबोचा गया है। एक जगह सेना आतंकियों को ढेर कर रही है तो वहीं उनके मददगार भी निशाने पर हैं। कठुआ में भी ऐसे ही लोगों को चिन्हित कर गिरफ्तार कर लिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक RR स्वैन ने बताया कि जांच SIA को सौंप दी गई है। रियासी हमले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खुलासे के आधार पर आगे का एक्शन लिया जा रहा है। कठुआ वाली जो इंसिडेंट है इसमें गिरफ्तारियां हुई हैं। लास्ट जो मुझे याद है 6 के तक हुआ है, पर इस केस जो है अभी SIA को सौंप दिया गया है। उसमें जो कॉन्स्पिरेटर था वो अरेस्ट है और उसकी इंसाफ पर, उसकी डिस्क्लोजर्स पर, उसकी इंटरोगेशन के बाद जो बाकी फॉलोअप एक्शन है वो कुछ हद तक अभी एक कॉन्फिडेंशियलिटी के दायरे में है। वहीं उरी में 2 आतंकियों की मार गिराए जाने के बाद गोलान इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों को शक है कि जंगल में अभी भी 2-3 संदिग्ध छिपे हो सकते हैं, जिसके बाद भारतीय सेना के जवान चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं। एक तरफ आतंकियों को ढेर और मददगारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वहीं अब भारतीय सेना देश के गद्दारों के खिलाफ शत्रु एजेंट अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगी, जिसमें अभियुक्त के लिए न्यूनतम सजा कारावास या मृत्यु दंड है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने CRPF के ट्रक पर हमला कर दिया, जिसमें 2 जवान CRPF के शहीद हो गए हैं। दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट, किस तरीके से हमला किया गया और किस तरीके से लाल आतंक के खात्मे को लेकर जो सुरक्षा बल है उनका अभियान अब छत्तीसगढ़ में लगातार तेज होता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर लाल आतंकी यानी नक्सलियों ने कहर बरपाया है। सुकमा जिले में IED ब्लास्ट किया गया, जिसमें जवानों के ट्रक को निशाना बनाया गया। इस घटना में CRPF के 2 जवान शहीद हो गए। नक्सली हमले में जवान विष्णु R और शैलेंद्र शहीद हो गए। नक्सली विस्फोट को लेकर एडिशनल SP आकाश राव ने बताया कि इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा कार्य में लगे वाहनों पर नक्सलियों के द्वारा IED विस्फोट किया गया है, जिससे उक्त वाहन में मौजूद 201 कोबरा के वाहन चालक विष्णु तथा आरक्षक शैलेंद्र शहीद हुए हैं। सभी दोनों ही शहीद जवानों के शव सुरक्षित वहां से निकाले गए हैं तथा मौके पर सर्चिंग जारी है। छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जब लाल आतंक के खात्मे की बात होती है तो नक्सली अचानक कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे तमाम दांव पर सवाल उठने लगते हैं।
नक्सली हमले को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी दुख जताया। सीएम साय ने कहा, नक्सलवाद से मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। नक्सली अपनी हताशा में ये सारे अपराध कर रहे हैं। ये नक्सलियों का कायराना हरकत है, इसकी निंदा करते हैं। हम लोग मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और नक्सली बौखलाए हुए हैं, लगातार सिमटते जा रहे हैं और बौखलाहट में ये सब वारदात कहीं कहीं कर रहे हैं। आखिर कब तक लाल आतंक के साए में लोग जीते रहेंगे? आखिर कब तक हमारे जवान नक्सलियों का शिकार होते रहेंगे? लाल आतंक का पूरी तरह से खात्मा कब होगा? इस साल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ साथ अलग अलग मुठभेड़ों में 133 नक्सली मारे जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।